नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय सिंह का जीएस ट्यूब में स्वागत करता हूं। और ये मेरा परिचय पिछले 7 वर्षों से आप प्रतियोगियों का मार्गदर्शन करता आ रहा हूं। और इस क्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था के साथ वैकल्पिक विषय इतिहास का भी आपको मार्गदर्शन करता आ रहा हूं। ये ब्लॉग का लिंक है जिसका आप में से किसी का अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री हो तो ज़रूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। और ये टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चर्चा पर चर्चा के लिए कोई चीज़ अगर मतलब 1 to 1 कन्वर्सेशन करना हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग संघीय विधायिका का अध्ययन कर रहे थे और इस क्रम में हम लोग कल राज्यसभा पढ़े। अब चूंकि हमारी जो विधायिका है वो द्विसदनीय है, बाई कैमरल है। द्विसदनीय द्विसदनीय मतलब 2 सदन है। तो राज्यसभा हम लोग कल पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं लोकसभा की तरफ, है ना। चलिए लोकसभा पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हाउस ऑफ द पब्लिक नाम दिया गया है। इसकी संरचना मोटे तौर पर वैसी ही है जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स की। देखिए, इंग्लैंड में भी 2 हाउस हैं। एक तो आप देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स, ठीक है। ये जैसे हमारी राज्यसभा है वैसे लॉर्ड्स है। हालांकि हमारी राज्यसभा में चुनाव होता है, ये आनुवांशिक रूप से चलती है। खैर, हम लोग का सब्जेक्ट टॉपिक वो नहीं है। यहाँ मैं बस आपको तक समझा रहा हूँ। जहाँ पर 2 सदन होते हैं वो द्विसदनीय कहलाता है। और ये हमारी जो सदन है वो लोकसभा है। और इसमें लोग प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं। इसे अमेरिका के प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के समान भी माना जाता है। इसे आम बोलचाल में निम्न सदन या लोअर हाउस कह दिया जाता है, लेकिन संविधान में ऐसी किसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। इसे लोअर हाउस बोल देते हैं, लेकिन लोअर अपर टाइप की चीज़ हमारे संविधान में नहीं बोला गया है। मतलब एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, एक लोगों की सभा है, एक राज्यों की सभा है, ठीक है। किस आर्टिकल में है? 81 में है। कुछ अन्य अनुच्छेदों में भी लोकसभा के गठन के निर्देश प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है। याद रखिएगा, 550। 552 पहले थी, अब 550 ही है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन से एंग्लो जो इंडियन हैं उनको जो मनोनयन होता था वो हटा दिया गया है। तो अब इस समय कितना है? 550, ठीक है। वर्तमान संख्या जो है वो 543 है। 543 यहाँ पर याद रखिएगा। पहले हम लोग यहाँ 545 पढ़ते थे, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन के जोड़ते थे, लेकिन अब उसकी बात नहीं करनी है। तो अब जिनमें से 524 सदस्य राज्यों से, 19 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले आप यहाँ 530 पढ़ते थे और यहाँ 13 पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि तब जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र नहीं था। अब जम्मू कश्मीर जो संघ शासित क्षेत्र बन चुका है, तो आप यहाँ पर परिवर्तन देख पा रहे हैं कि 6 सीटें इधर से 530 से घट गई हैं और वो जाके जुड़ गई हैं केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो वर्तमान जो संख्या है 524 राज्यों से आएंगे और 19 जो हैं वो संघ शासित क्षेत्र से आएंगे। 6 सीट में भी क्या है? 5 जेएनके से है, जेएनके से 5 है और लद्दाख से 1 है। पहले भी यही था, ठीक। शर्तें क्या है भाई? भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक का कैसा भी हो, जन्म से हो, वंश से हो, पंजीकरण से हो, देशीकरण से हो, क्षेत्र अर्जन से हो, कैसे भी हो, बस नागरिक होना चाहिए। आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए क्या है? आयु 30 वर्ष। यहाँ के लिए क्या है? 25 वर्ष, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लाभ का पद का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है समय समय पर, ठीक। अच्छा, और प्रत्याशी पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक शर्त है। और लोकसभा में अब बाकी क्या ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है, सबसे कम सीट कहाँ है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। इससे सबसे ज़्यादा सीट तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सबसे कम सीट आप देखेंगे पुदुचेरी में है, सिक्किम में है। तो ये सब देख लीजिएगा थोड़ा सा, टेबलिंग, है ना। पीसीएस एग्जाम में आया था, यूपीएससी में तो नहीं आएगा। पीसीएस से भले कभी पूछ ले तो पूछ ले, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष
अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र सदस्यों में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनती है। ठीक है। लोकसभा की पहली बैठक को कौन सभापतित्व करता है? तो प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, हिंदी इंग्लिश में मत फंसिएगा, यही इंग्लिश करके ही पूछा जाएगा। प्रोटेम स्पीकर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं इसके पीछे मत जूझ जाइएगा, परेशान हो जाइएगा। हिंदी इंग्लिश में मत फंसिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है। तो प्रोटेम स्पीकर का काम इतना है कि जो सदन में जब भाई नया नया चुनाव हुआ, लोकसभा तो एकदम से खाली होती है, तो नया नया जब चुनाव हुआ तो सब लोग लोकसभा में जब बैठे तो उसकी सभापतित्व कौन करेगा? तो उसको फिर राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है वो प्रोटेम स्पीकर होता है। ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे राष्ट्रपति। फिर जो लोकसभा है अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेती है। पहली बैठक कौन मतलब सभापतित्व करता है? तो प्रोटेम स्पीकर। कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। इसके अतिरिक्त इनको हटाने के लिए बहुमत से भी हटाया जा सकता है, लेकिन हटाना चाहते हैं इसकी सूचना आपको 14 दिन पहले आपको देनी पड़ेगी कि हम भाई आपको हटाना चाहते हैं, इस आशय का प्रस्ताव लाना चाहते हैं, हम आपको हटाना चाहते हैं। इस्तीफा दोनों किसको देंगे? एक दूसरे को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। हटा सकते हैं कैसे? सदस्यों के बहुमत द्वारा। अच्छा देखिए, कॉमन सेंस की बात है। लोकसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है। कैसे चुनती है? आपने देखा होगा, ध्वनि मत से चुनती है, बहुमत से चुनती है। भाई मान लीजिए कि सरकार वही बनाएगा ना जो बहुमत में होगा, जो बहुमत में होगा, तो यहाँ पर उसी का आदमी तो अध्यक्ष बनता है, उसी पार्टी का तो बनेगा, तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अगर हटाना भी हो तो बहुमत से ही हटाया जा सकता है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। लोकसभा अध्यक्ष का क्या काम होता है? इसका प्राथमिक कार्य है लोकसभा के बैठकों का संचालन करना, कार्यवाही को व्यवस्थित रखना, उस पर नियंत्रण स्थापित करना। मतलब कोई ऐसा नहीं, वो देखिए दिन भर चिल्लाते थे नो नो प्लीज प्लीज बैठ जाइए, वो क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं। संचालन संबंधी किसी भी संशय मतभेद की अवस्था में उसका निर्णय अंतिम होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको निश्चित करता है लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये तय इसलिए भी होता है क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा को पावर कम है, इसलिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। दोनों सदन में किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाने के कारण दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 से, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, ये सब प्रश्न हैं अपने आप में, बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है। प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में अगर बराबर वोट पड़े हों तो निर्णायक मत देता है। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल कानून के तहत उसे यह शक्ति है कि लोकसभा के किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर निर्भरता के प्रश्न का फैसला करे। ठीक है, निर्भरता मतलब अगर मान लीजिए कोई कह दे कि भाई ये दल बदल किए हैं, इनको अब सदस्य नहीं होना चाहिए, इनकी सदस्यता भंग हो जानी चाहिए, तो शिकायत अगर मिलती है तो इस प्रश्न का वो फैसला करता है, निर्णय करता है। हालांकि ये शक्ति जो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा उसके खिलाफ न्यायालय जाया जा सकता है, मतलब न्यायिक पूर्वावलोकन के अधीन है ये। ऐसा नहीं कि उनका निर्णय अंतिम होगा, नहीं, जिसको हटाया जा रहा है, जिसकी सदस्यता समाप्त की जा रही है, वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। ठीक है। लोकसभा की संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखता है, सभी समितियों के प्रमुख की नियुक्ति करता है। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति में वह स्वयं ही अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आपने देखा कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसके पास होती है, और ये सभी प्रारंभिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में प्राय वही बातें लागू होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के मामले में। आगे पॉइंट समझिएगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता है, उसका उत्तरदायित्व तो अध्यक्ष के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति है। एक विशेषाधिकार ये भी है कि उसे किसी संसदीय समिति का जब भी सदस्य बनाएंगे तो वो हमेशा अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, सदस्य बनाते तो अध्यक्ष वही रहेगा। दूसरी चीज जो आपको यहाँ ये समझनी है, अधीनस्थ नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, एक कैप्टन डिक्लेयर होता है, एक वाइस कैप्टन डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो कैप्टन की भूमिका, जब कैप्टन ऑन फील्ड होता है, एक्टिव होता है, तो वाइस कैप्टन की कोई भूमिका नहीं होती है ना।
लेकिन ये ऑफ फील्ड होता है, मतलब कहीं चला जाएगा, मान लीजिए थोड़ी चोट लग गई, बाहर चला गया, तो जाके वाइस कैप्टन एक्टिव होता है। वही बात यहाँ लिखी हुई है कि ये अधीनस्थ नहीं है। और ये भी लिखा है कि इसका दायित्व लोकसभा के प्रति है, ना कि अध्यक्ष के प्रति। तो इस वाइस कैप्टन का भी यहाँ दायित्व टीम के प्रति है, इसके प्रति नहीं है कि ये कोई आदेश देगा और ये मानेगा, नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इस लाइन को ऐसे ही समझना है आपको। और आपको एक चीज़ और बता दूं आपको कि आपको यही समझना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ, कि अधीनस्थ नहीं है और उसका दायित्व और लोकसभा के प्रति है, अध्यक्ष के प्रति नहीं है। मतलब जिस समय वो एक्टिव अध्यक्ष अगर कुर्सी पे बैठा है, ठीक है, अध्यक्षता कर रहा है, उस समय ये उपाध्यक्ष एक सामान्य सदस्य की तरह लोकसभा में बैठेगा। अगर इनको थोड़ा सा आराम चाहिए या कहीं जाना चाहते हैं या लगातार 8-10 घंटे कोई बैठ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता है, तो चलो बाकी लोग तो उठ के बीच में जाया करते हैं, लेकिन अब इसको भी तो चाहिए बीच में थोड़ा सा छुट्टी मिले, तो उसके तब उपाध्यक्ष काम में आता है। वरना उपाध्यक्ष कोई दिक्कत नहीं, कोई काम नहीं उसके पास, ठीक है, वो अपना सामान्य जो सदस्य हैं उनकी तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ध्यान रखिएगा, अधीनस्थ नहीं है। अधीनस्थ नहीं है तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण कैप्टन और वाइस कैप्टन को मैंने दिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हाँ, एक चर्चा और आप लोगों से करनी थी मुझे, ले लेते हैं थोड़ा सा स्क्रीन। देखिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा और राज्यसभा हो, ये हमेशा सत्र में नहीं होती है, सत्र में उसको बुलाया जाता है। तो कितने सत्र होते हैं जरा सा बताइए, तो सत्र कितने होते हैं? सत्र होते हैं, ये कर्सर क्यों गायब हो जाता है? सत्र होते हैं 3। कौन कौन से? एक होता है बजट सत्र, सबसे पहले जो आप देखते हैं जनवरी जनवरी लास्ट वीक, ठीक। बजट सत्र के बाद वो आपका हम देखते हैं मानसून सत्र, ठीक। फिर शीत सत्र दिसंबर वाला, ये आपका जुलाई अगस्त के आसपास, आमतौर पर अगस्त सितंबर में ही चलता है। 3 सत्र, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि यहाँ पर 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं। अच्छा, एक विशेष सत्र भी हो सकता है, एक स्पेशल सेशन भी हो सकता है, विशेष सत्र हो सकता है। यह आवश्यकता वाली बात है, यह पक्का वाली बात नहीं है, आवश्यकता जैसी हो वैसी बात है, ठीक है। अब विशेष को समझें तो कैसे समझें, उसको जरा सा देख लीजिए, विशेष को कैसे समझें। विशेष सत्र 2 भी तरीके का भी होता है, एक होता है संसद का विशेष सत्र, संसद का, एक होता है लोकसभा का, सिर्फ लोकसभा का, ठीक है। संसद का विशेष सत्र जिसे कि राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक। तो राष्ट्रपति बुलाता है संसद का विशेष सत्र, ये संसदीय परंपरा से है। इसको जो क्यों बुलाता है, क्योंकि संसदीय परंपरा टाइप की है, जब उसकी जरूरत पड़े तो अपना, ठीक है, कोई ऐसी आवश्यकता की स्थिति है तो विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। लोकसभा का विशेष सत्र क्या होता है? ये 2 तरीके से बुलाया जाता है, एक सदन सत्र में हो तब, एक सत्र नहीं चल रहा हो तब। ये कैसे है कि आर्टिकल 352 जब आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात, वहां पर तो जब सदन सत्र में होता है तो विशेष सत्र के लिए क्या करते हैं, 1/10 सदस्य कहते हैं स्पीकर को कि भाई बैठक होनी चाहिए 352 हटाने के लिए, अगर सत्र में है तो। और सत्र में नहीं है तो ये 1/10 सदस्य किसके पास जाएंगे? राष्ट्रपति के पास, कि भाई बैठक बुलाइए, 352 वापस लेनी है, ठीक है। हालांकि आपको ये अभी आप पढ़ना है 352 में, लेकिन एक सामान्य समझ तो बन ही जानी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियर किया। बजट सत्र, जिसमें बजट रखा जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, संयुक्त सदन को वो संबोधित करता है, ठीक है। और ये मानसून सत्र, शीत सत्र, 3 सत्र हमारे यहाँ होते हैं। एक विशेष सत्र हो सकता है, होता है नहीं मैंने बोला, हो सकता है मैंने बोला, ठीक है। जब राष्ट्रपति चाहे, संसदीय परंपरा से उसको पावर है। और लोकसभा की जो विशेष सत्र केवल लोकसभा
राज्यसभा की नहीं बात हो रही, यहाँ लोकसभा की बात हो रही। किससे? आर्टिकल 352 से, जब राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। उसके बाद जब वापस लेना होता है तो अगर सदन सत्र में तो 1/10 सदस्य स्पीकर के पास जाएंगे कागज लेकर के, भाई बैठक बुलाइए। और सेशन में नहीं है तो स्पीकर को कोई महत्व नहीं है फिर यहाँ पर। और सेशन नहीं है कहाँ जाएंगे? फिर राष्ट्रपति के पास जाएंगे, भाई बैठक बुलाई जानी चाहिए। 14 दिन के भीतर फिर बुलाई भी जाएगी। ठीक है, ये होता है किस लिए? राष्ट्रीय आपात को वापस लेने के लिए। ठीक, तो ये एक सामान्य जानकारी। फिर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 105 और ज्वाइंट सिटिंग। फिर थोड़ा सा जो संसदीय कार्रवाई है वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, काफ़ी वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार।